बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां पर सोशल मीडिया यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और अब से चंद मिनट पहले जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अचानक यकायक बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स खुद ब खुद मोबाइल फ़ोन से लॉग आउट हो गए हैं, या किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर वो लॉग्ड इन थे तो वो लॉग आउट हो गए हैं वहाँ से। और फिर जो लोग ट्राई कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं कि वो वापस लॉग इन करें अपने इन अकाउंट्स पर, तो वो नहीं हो पा रहा। कहीं पर पासवर्ड जो है वो तब्दील करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, कहीं पर कोई एरर जो है वो शो हो रहा है। बहरहाल इंस्टाग्राम अकाउंट्स और बहुत सारे लोगों के मैसेंजर्स का भी ये प्रॉब्लम है। अब मसला जो है वो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि हम एक ख़ास किस्म के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने के हवाले से एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा बनी हुई है। बहुत सारे लोगों की जो है वो जहनों में ये सवाल मौजूद है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये बैन हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, बंद हुआ है, कहाँ कहाँ से शिकायत आ रही हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तान से आ रही हैं या दुनिया भर से ये सब मामला जो है वो अब रिपोर्ट हो रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से ये एक रेजोल्यूशन मेरे पास मौजूद है। सेनेटर बहरामन तंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। पार्टी के साथ इख्तलाफात की वजह से अब इनको साइड लाइन कर दिया गया, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने थे। इन्होंने चंद रोज़ पहले एक करारदाद जो है वो मूव करने की कोशिश की, वो करारदाद, उसका मतन सामने आ गया और फिर इन्होंने ये करारदाद वापस ले लिया। इसमें आपको बेसिकली वो अक्कासी नज़र आती है कि एक सोच जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। उसके ऊपर भी ज़रा कम्प्लीटली बात कर लेंगे कि क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बैन हो जाना चाहिए, मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना चाहिए। ये बात तो सबको मालूम है कि सोशल मीडिया जो है उसके अच्छे और बुरे हर किस्म के जो है वो पहलू मौजूद हैं और सिर्फ बुरे पहलुओं या सिर्फ अच्छे पहलुओं के ऊपर नज़र नहीं रखी जा सकती, लेकिन एक मीडियम रास्ता क्या हो सकता है। पहले मैं आपको बता दूं करारदाद क्या आई है और फिर हम आएंगे कि ये हुआ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो बड़े सेंसिटिव हुए हैं इस सारे मामले पर। ख़ास तौर पर जो ट्विटर है, एक्स जिसको अब कहते हैं, एलॉन मस्क उसके अब ओनर हैं, वो पाकिस्तान में उसको आउटेज का सामना है। अब ये बड़ी दिलचस्प किस्म की आउटेज है उसकी। रात के किसी एक ख़ास पहर में, एक ख़ास वक्त में जो पाकिस्तान में ट्विटर की एप्लीकेशन है, एक्स की एप्लीकेशन है, वो काम करने लग जाती है और फिर सुबह फजर के वक्त तकरीबन जो है वो दोबारा से बंद हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं और वीपीएन के ज़रिए वो पोस्ट कर रहे हैं। अब वीपीएन का इस्तेमाल भी टेक्निकली जो है वो जायज़ नहीं है, कानूनन जो है वो इसकी इजाज़त नहीं है, उसके ऊपर कदगन है। अब रियासत ने ये बंद करने का फ़ैसला किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सेनेटर बहरामन तंगी ने क्या रेजोल्यूशन मूव की थी। उन्होंने कहा कि जनाब, कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग द यंग जनरेशन इन द कंट्री, कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, इस हकीकत को कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, उनको मुतासर कर रहे हैं। एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट दीज प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड for promotion of norms against our religion and culture, creating hatred amongst the people on the grounds of language and religion, कि इस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए, इस हकीकत को कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ऐसी अक़दार के जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमारे मज़हब और हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, हमारी सकाफ़त के ख़िलाफ़ हैं, और उससे लोगों में नफ़रत पैदा हो रही है ज़बान और मजहबी बुनियादों पर। नोटिंग विद कंसर्न्स ऑन द यूज़ ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू नेगेटिव एंड मलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और मनफी और जो है वो घनाउना प्रोपेगेंडा जो है उन पर किया जा रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से। ऑब्जर्विंग दैट सच प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ अबाउट वेरियस इशूज़ एंड टू क्रिएट एंड प्रमोट फेक लीडरशिप इन द कंट्री टू हुडविंक द यंग जनरेशन, कि इस बात को जहन में रखते हुए कि ये प्लेटफॉर्म्स इनको इस्तेमाल किया जा रहा है चंद शर पसंद अनासर की तरफ से, जिनके ख़ास मकासद हैं कि वो जाली ख़बरें जो हैं उनको फैलाएं और मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर, और एक फ़ेक लीडरशिप जो है वो उभारें इस मुल्क में, जो आवाम, जो यंग जनरेशन है उसके साथ जो है वो अटैच हो जाए।
इस तमाम प्रीटेक्स्ट को सामने रखते हुए सजेस्ट क्या किया गया इस करारदाद में कि द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो ऐवान बाला है, सेनेट है, देयरफॉर रिकमेंड्स टू द गवर्नमेंट, कि हुकूमत पाकिस्तान को ये रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है टू पुट अ बैन ऑन फेसबुक, कि फेसबुक के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब इन ऑर्डर टू सेव द यंग जनरेशन फ्रॉम देयर नेगेटिव एंड डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स, कि इन तमाम एप्लीकेशंस पर इस किस्म की पाबंदी लगा दी जाए, बंद कर दिए जाएँ, ताकि जो नौजवान नस्ल है वो इसके मनफी और तबाहकुन असरात से बच सके। अब ये वो सोच है जो रेजोनेट करती है, और इसके हक़ में भी बहुत सारे लोगों के दलाइल हैं, इसके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे दलाइल हैं। फिर एक है आईन पाकिस्तान, इन मामले पर, और फिर पाकिस्तान का मार्केट शेयर क्या होना चाहिए, इंडिया में सोशल मीडिया की मार्केट कितनी बड़ी है, कितना पैसा है, हम कितने पैसे के मोहताजी में पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया हुआ, जकड़ा हुआ है, पोटेंशियल कितना है। इस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैन का क्या मामला है। ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में है कि अचानक कोई फायरवॉल है जो चेक की गई है और उसकी वजह से तमाम लोगों के, देखें, अकाउंट जो है वो लॉग आउट हुआ है। लॉग आउट जो है वो आपका अकाउंट कोई नहीं कर सकता, वो काम ना करे। इससे पहले आपको पता है कि जब इंटरनेट की बंदिश हुई या कोई एक एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ की तरफ से डाउन की गई, तो वो एप्लीकेशन ओपन होती है और उस एप्लीकेशन का वो रिफ़्रेश नहीं होती। यहाँ पर मामला ये हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन ही ओपन नहीं हो रही। जब आप ऐप को क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सफ़ा आ जाता है जहाँ से लॉगिन किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लॉग आउट हुए हैं। तो ये कोई डिफरेंट मामला है। अब मैंने इसके ऊपर इंटरनेशनली मीडिया को देखा है। मेरे सामने इस वक्त फॉक्स न्यूज़ की वेबसाइट खुली हुई है, इंडिया में जो रिपब्लिक वर्ल्ड है और दीगर जो वेबसाइट्स हैं वो खुली हुई हैं, और एक के बाद एक वेबसाइट ये बता रही है कि पूरी दुनिया में जो फेसबुक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर, वो उसको आउटेज का सामना है, डाउन हो गई है फॉर अनएक्सप्लेन्ड रीजंस, के ऐसे वजूहात जिनकी अभी वजाहत मौजूद नहीं है। कंपनी ने इसके हवाले से, मेटा ने कोई पोजीशन नहीं ली, और उसके ओनर आपको पता है कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में वो घूम रहे हैं, वो इंडिया में मौजूद हैं, तो पीछे से फेसबुक का जो है वो फटा बैठ गया है। सेंट लुइस से ये रिपोर्ट किया गया कि क्या फेसबुक आपके मोबाइल के ऊपर भी डाउन हो गई है, क्योंकि आउटेजेस जो हैं वो वेबसाइट DownDetector.com के ऊपर अब नज़र आ रही हैं कि फ़ेसबुक डाउन हुआ है। बहुत सारे रिपोर्टर्स, लोग जो हैं, यूज़र्स जो हैं, सार्फिन हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको लॉग आउट कर दिया हो गए हैं वो, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि वो वापस लॉगिन कर सकें। और ये एप्लीकेशन के ऊपर भी और वेबसाइट पर भी, दोनों जगह पर ये मसला है, और जो कॉज़ है, इसकी वजह जो है वो अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अलबत्ता जो है वो रीसेटिंग पासवर्ड का ऑप्शन भी आ रहा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है वो भी आ रहा है, और एन अननोन एरर हैज़ अकर्ड। जब भी कोई बंदा जो है वो साइन इन करने की कोशिश कर रहा है तो ये सारा मामला रिपोर्ट हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान का ताल्लुक किस बात से है? देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त आपको याद है ना कि 16 महीने पाकिस्तान में जो कुछ हुआ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, और ख़ास तौर पर वो वक्त जो इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे, उस वक्त पाकिस्तान तगदौ में था कि उनको जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, उससे पैसे मिल जाएं। और वो जो SBA जाकर जुलाई के महीने में हुआ, ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के बाद IMF ने SBA अप्रूव कर दी और आपको $3 अरब मुख्तस किए, जो 3 किस्तों में पाकिस्तान को मिलने थे, कि $3 अरब। इस $3 अरब के लिए पाकिस्तान में गैस की, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो किस मकाम पर पहुंच गई, पाकिस्तानियों के ऊपर कितना इजाफी टैक्स लगाया गया, कितने जो बिजली के बिल हैं और गैस के बिल हैं उसमें इजाफा हुआ है, और ओवरऑल जो सूरत हाल है। ज़ाहिर है कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो एक मैक्सिमम थ्रेश होल्ड है कि 60 रुपये की गुंजाइश और 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो हर लीटर के ऊपर हर यूज़र जो है, हर इस्तेमाल करने वाला वो पे कर रहा है। तो ये है हमारी इकॉनमी की हालत, और इस इकॉनमी की हालत के दौरान आइन पर आने से पहले ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है,
ज़रूर हैं सोशल मीडिया के ऊपर उसके मनफी असरात भी हैं, उसका गलत इस्तेमाल, उसका बेजा इस्तेमाल, उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, और फिर लोगों में, बच्चों में ख़ास तौर पर आगाही का ना होना कि क्या चीज़ सेफ़ है, सेफ़ वेब ब्राउजिंग या सर्फिंग जो है वो क्या होती है और अनसेफ़ क्या होती है, किस तरीके से ये आपके बच्चों को, आपको ख़ुद मुतासिर कर सकता है, आपकी लाइवलीहुड को मुतासिर कर सकता है, आपके ओवरऑल जो तरीक़ाकार है एज ए ह्यूमन इंटरैक्ट करने का, उसको ये डिफ़ाइन कर रहा है, रीडिफ़ाइन कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये सारे मामलात अपनी जगह पर, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसकी मार्केट, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है, और अगले चंद सालों में 2028 तक उनके जो सोशल मीडिया की मार्केट है वो $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। और वहाँ पर सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने क्या क्या शराइत मान ली IMF की, हम कहाँ से, कब, कैसे इस सारे जाल में फंसे, ये तो एक लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन उस सारे से निकलने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसमें ये ऑप्शन कि सोशल मीडिया को बैन कर दें। टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, साल 2028 तक पूरी दुनिया में ग्लोबली जो सोशल मीडिया मार्केट है वो 2230 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी। 2230। अब आप आबादी के एतबार से देखें तो पाकिस्तान दुनिया की आबादी का 3% बनता है। 3% का मतलब ये है कि हमें कम से कम 3% तो इसका मिलना चाहिए इस मार्केट में शेयर, क्योंकि ये कम से कम मामला जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान में, ऐसे लोग हैं जो बड़े बेहतरीन किस्म का कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर उसको मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके, उसकी इंग्लिश सबटाइटलिंग करके आप ग्लोबल मार्केट को भी टच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी में भी काम कर रहे हैं। ये जाहिर है कि अगर पाकिस्तान तनासुब के एतबार से भी इसमें से अपना हिस्सा ले, किसी को आउटस्मार्ट ना करे, किसी इंडिया के, किसी अमेरिका के, किसी कंटेंट क्रिएटर से बेहतर ना हो, फिर जो उसका एवरेज तनासुब के हिसाब से मार्केट शेयर बनता है वो आप अंदाज़ा लगाइए, वो बनता है तकरीबन 70 अरब डॉलर। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनकी तादाद दुनिया भर में कितनी है उसका आप अंदाज़ा लगाइए कि करोड़ों फेसबुक के, करोड़ों यूट्यूब के और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूज़र्स मौजूद हैं। और इसमें पाकिस्तान का ऊपर देखें, ये बात बहस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए और इसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो फेक ख़बरें देते हैं उनके जो थंबनेल्स हैं उस पर कुछ और लिखा होता है और असल में कुछ और होता है। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप किसी की भी पगड़ी उछाल दें, किसी के भी ख़िलाफ़ कोई बात कर दें और आपकी कोई जो है वो जिसके ख़िलाफ़ बात हो रही है उसकी कोई सुनवाई ना हो। बहुत सारे लोग अपनी शक्ल के बग़ैर, अपनी आवाज़ के बग़ैर, अपने एड्रेस के बग़ैर कहीं से बाहर से बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसके लिए कवानीन होने चाहिए। पहली बात तो ये जो टिकटॉक है, टिकटॉक आपको पता है कि जब गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था तो इंडिया ने टिकटॉक बैन कर दिया था क्योंकि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है। तो पाकिस्तान में जब लोग टिकटॉक को बैन करने की बात करते हैं, आपको याद होगा कि जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ जलसों का ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया, सारे बंद हुए थे, सिर्फ टिकटॉक वाला बंद नहीं हुआ था क्योंकि पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि जब भी कुछ भी बंद होगा टिकटॉक के ऊपर शायद बहुत ही आखिर में ये दैट वुड बी द लास्ट स्टेप। फिर एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं कि भाई देखें, सऊदी अरब में, UAE में, ईरान में, चाइना में, रशिया में, नॉर्थ कोरिया में, बहुत सारे ममालिक में इस किस्म के बैन्स भी मौजूद हैं, अल्टरनेट एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, उनके अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ पे बहुत सारे लोग VPN इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने ट्रैवल किया इन ममालिक में, मैंने भी VPN इस्तेमाल किया। एक तो वो VPN के ज़रिए एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस तो लोगों का हो जाता है पाबंदी लगाने के बावजूद, लेकिन उन ममालिक में जो है कैपेसिटी अपने लोगों को सेटिस्फाई रखने की किसी भी सूरत हाल में वो बहुत ज़्यादा है, हमसे बढ़कर है। यानी सऊदी अरब में 45 साल एक शख्स को सोशल मीडिया के ऊपर तनकीदी पोस्ट करने पर 45 साल की सज़ा सुनाई गई। तो पाकिस्तान में ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसे हो जाना चाहिए, लटका दें आप ईरान की तरह, सऊदी अरब की तरह, UAE की तरह, जिसी तरह रशिया और चाइना की तरह। वो ममालिक अपने सिटीजन्स के, वहाँ पर लोग भूखे नहीं होते, भूख से नहीं मर रहे होते। पहली बात, यहाँ पर पाकिस्तान में इकॉनमी जो है वो बड़ी हद तक अब ई-कॉमर्स और वेबसाइट्स के ज़रिए बहुत सारे लोग अपने ऑनलाइन पोर्टल्स चला रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं। लोगों ने अपनी फेसबुक पे और उस पर वर्चुअल शॉप्स खोली हुई हैं
डिस्प्ले के लिए पिक्चर्स लगा देते हैं, अपने घर से बैठकर वो पार्सल करते हैं वो चीज़ें, ये सब कुछ करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है इसके बहुत सारे मामलात हैं और इनको रेगुलेट होना चाहिए। इसके लिए कोई कानून, कोई असूल, कोई ज़ाब्ता होना चाहिए, कोई फोरम होना चाहिए जहाँ पर जो शिकायत हैं उनके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ उसका अजाला हो सके, दैट एनीबडी वुड एग्री विद। और फिर क्या क्या तरीक़ाकार हो सकता है, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि बहस हो सकती है, क्योंकि आईन पाकिस्तान में आपके सामने कोट कर देता हूँ कि जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 19 है, वो भी आपको एक ब्लैंकेट जो है वो कवर नहीं देता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार के नाम पे दुनिया की जो आपने आखिर उठानी है वो आखिर उठा दें, आप जो मर्ज़ी कर लें, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, वो क्या कहता है? वो कहता है कि एवरी सिटीज़न, कि हर शहरी शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि उसका आज़ादी इजहार का, आज़ादी राय का उसको हक हासिल होगा। एंड देयर शेल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस को, अखबारों को, इनको आज़ादी होगी सब्जेक्ट टू एनी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, के रीज़नेबल होनी चाहिए। अगर कोई पाबंदी लगती भी है, मसलन पाबंदी है पाकिस्तान में आप इदारों को इस तरीके से मलाइन नहीं कर सकते, आप दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात नहीं भड़का सकते, इम्पोज्ड बाय द लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, फिर और एनी पार्ट देयर ऑफ, और पाकिस्तान के किसी हिस्से के ख़िलाफ़ भी नहीं। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, के जो दोस्त ममालिक हैं और दोस्त रियासतें हैं उनके साथ आप ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अवामी जो सकून है इसके लेवल को या डिसेंसी को नहीं, आप मोरालिटी, अखलाकियात के भी कुछ तकाज़े हैं। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, के अदलिया की जो है वो तौहीन नहीं आप कर सकते, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, के किसी के जज्बात को भड़का के उसे कोई जुर्म करने के ऊपर वो नहीं कर सकते। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इस सारे मामले में सोशल मीडिया के बैन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आर्टिकल 19A, ये बाद में इंसर्ट किया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो मालूमात तक उसकी रसाई हो, इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस, तमाम अवामी इम्पॉर्टेंस के, अहमियत के मामलात में, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, कि कानून के तहत अगर कोई रीज़नेबल उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं तो वो समझ आती है। लेकिन अब जब लोगों ने इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंड करना शुरू कर दिया है मोबाइल फ़ोन पे, गैजेट पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि ये सब जो है वो इस ज़ाब्ते के तहत होगा। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उसके बगैर ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो या तो 2/3 अक्सरियत लें, पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर दें, लोगों की जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है वो एक ज़ाहिर है कि एक छलनी मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुतरे बेमहार की तरह कोई भी जाए, किसी के भी ख़िलाफ़ जैसे मर्ज़ी जो है वो गुफ्तगू कर दे और उसकी कोई सुनवाई ना हो, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हो सके, उसको फ़िल्टर आउट करने का ज़ाहिर है कि एक टेक्निकल मामला है। इसके ऊपर बहस जो है वो बड़े अरसे से चल भी रही है, चलनी भी चाहिए, लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। बट बैनिंग, कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा देना कि उठा के जनाब जक जुम्बिश कलम से आप उड़ा के बाहर फेंक दें, इसका मतलब यह है कि आप पूरी दुनिया में ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट्स के, रेमिटेंसेस के मामलात में पाकिस्तान को देखेंगे और इन्वेस्टमेंट के मामलात में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स घट चुकी हैं, पाकिस्तान में जो बैरूनी ज़र मुबादला आता था वो आने का सिलसिला जो है वो कम हो चुका है माजी के मुकाबले में। आज से 2 साल पहले कितना आता था आप अंदाज़ा लगा लें। टेक्सटाइल सेक्टर का आपका जो टारगेट था उसको आपने $9 अरब से मिस किया, और अब 6 या 7 अरब डॉलर के लिए आप IMF के साथ जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आवाम पे, वो जहन में रखते हुए सोचें कि अगर पाकिस्तान का शेयर, पाकिस्तान का ड्यू शेयर पाकिस्तान में, हाँ ये तरीक़ाकार ज़रूर है कि आप फेसबुक के, गूगल के, यूट्यूब के, इन तमाम के ऑफिसेज़ पाकिस्तान में खुलवाएं, ल्योर देम इनटू पाकिस्तान, और उनके साथ ये मामला रखें कि जिस तरह आपका टिकटॉक का वाला मामला है, आपका PTI जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो कोई भी कंटेंट होता है वो भेजता है और वो रिमूव कर देते हैं, और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है टिकटॉक के ऊपर। वो हर कंटेंट जो रियासत पाकिस्तान भेजती है कि ये रिमूव किया जाए, वो रिमूव हो जाता है, ऐसे अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। तो अब जब आप फेसबुक को, मेटा को, एक्स का और इनका
ऑफिस पाकिस्तान में खुलवाएंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होगी, पैसा जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल गवर्नमेंट के पास आएगा डॉलर्स की शक्ल में। और इसको कम्प्लीटली बैन करना, आई थिंक दैट इज़ स्टूपिड आइडिया। इस आइडिया को जो है वो ड्रॉप डाउन करके इसकी अच्छी किस्म की प्रॉपर रेगुलेशन की तरफ जाना चाहिए और पाकिस्तान को मार्केट शेयर 2230 अरब डॉलर जहां पर ये मार्केट पहुंचने लगी है उसमें अपना ड्यू शेयर जो लगभग 70 अरब डॉलर बनता है उस पर नज़रें रखनी चाहिए, क्योंकि ये निकम्मी गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर बात हो रही है उन क्रिएटर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की जो फ्री हैं, जो वो क्रिएट करेंगे उसका फिर ज़ाहिर है कि फ़ायदा पाकिस्तान को लामहला होगा। तो ये जनाब तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।